गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्या फायर के बारे में कि फायर क्या होती है। तो फायर इज़ अ काइंड ऑफ कंबशन इन विच हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड अलोंग विद फ्लेम्स फ्रॉम द कंबस्टेबल सब्सटेंस। ठीक है, फायर मतलब आग एक ऐसा कंबशन होता है जो हीट और लाइट के साथ साथ फ्लेम्स मतलब लपटें भी अपने साथ लिए होती है कंबस्टेबल सब्सटेंस से। A continuous and controlled fire is useful for us, but if it goes out of control, it becomes devastating. ठीक है, एक रेगुलर और कैसी कंट्रोल्ड फायर जो होती है वो हमारे लिए यूज़फुल होती है, लेकिन जब ये अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो ये कैसी बन जाती है, डेवास्टेटिंग, मतलब वो विनाशकारी बन जाती है। ठीक है, The combustible substances which have low ignition temperature catch fire easily and burn with flames। ठीक है, जो combustible substances होते हैं लो इग्निशन टेम्परेचर के साथ वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं और फ्लेम्स के साथ जलने लगते हैं। These substances are called inflammable substances और इन्हीं substances को हम क्या बोलते हैं, inflammable substances। फॉर एग्जाम्पल LPG, CNG, पेट्रोल, केरोसिन, एल्कोहल, डीजल, ईथर, बेंजीन एक्सेट्रा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, LPG, CNG, पेट्रोल, केरोसिन, एल्कोहल, डीजल, ईथिन और बेंजीन। Therefore these substances must be stored under high level of precaution। ठीक है, तो इनको हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ स्टोर करना चाहिए। Because in case of inflammable substances, a little carelessness कैन रिजल्ट इन ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं इनके केस में अगर हमने थोड़ी सी भी केयरलेसनेस बताई तो हमें ये बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इससे हमारी लाइफ को भी लॉस हो सकता है और हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको भी लॉस हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, कंट्रोलिंग फायर। फायर को कैसे कंट्रोल करें। तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल अ फायर वी मस्ट रिमूव आइदर ऑफ टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, आग को रोकने के लिए हमें जो दो कंडीशंस दी गई उनमें से किसी एक को रिमूव कर देना चाहिए। लेट अस डिस्कस देम। अब हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। हमें क्या कर देना चाहिए, एयर की जो सप्लाई है उसको कट कर देना चाहिए, मतलब वहाँ एयर को आना बंद कर देना चाहिए वहाँ। द सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन दैट इज ऑक्सीजन और एयर शुड बी कट ऑफ। ठीक है, जो सपोर्टर होता है कंबशन के लिए जिसको हम ऑक्सीजन और एयर भी बोलते हैं उसकी जो सप्लाई है वो हमें वहाँ से रोक देनी चाहिए। बिकॉज कम्बशन कैन नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जो कम्बशन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं होता है। विच इज़ प्रेजेंट इन एयर, जो कि किस में मौजूद होती है, एयर में। सो इफ़ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ कट ऑफ, तो अगर हमने जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको हमने क्या कर दिया, रोक दिया, तो द फायर विल एक्सटिंग्विश। ठीक है, तो जो फायर है वो कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। दिस कैन बी डन एज फॉलोज। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है, इफ क्लॉथ्स ऑफ अ पर्सन कैचेस फायर इमीडिएटली रैप हिम इन अ हैवी ब्लैंकेट और इन एनी सच थिंग्स। ठीक है, तो अगर किसी इंसान के कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो हमें उसको जल्दी से क्या कर देना चाहिए, ब्लैंकेट में, जो भारी भारी ब्लैंकेट आते हैं ना उनमें हमें उसको रैप कर देना चाहिए या फिर ऐसी ही कोई दूसरी चीज़ में इसको रैप कर देना चाहिए। दिस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। ऐसा करने से क्या होगा कि जो सप्लाई होगी एयर की वो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, फायर एक्सटिंगर्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, जो फायर एक्सटिंगर्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन पर बेस्ड होते हैं वो भी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं। थर्ड क्या है, एयर सप्लाई कैन ऑल्सो बी कट ऑफ बाय थ्रोइंग सैंड ऑन द फायर। और एयर की सप्लाई को हम फायर के ऊपर मतलब आग के ऊपर रेत डाल के भी उसको रोक सकते हैं। सेकेंड क्या है, बाय बर्निंग द टेम्परेचर by bringing the temperature of the substance below its ignition temperature। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो उसका टेम्परेचर है किसी भी सब्सटेंस का उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे लाके भी हम उसको रोक सकते हैं। दिस इज डन जनरली बाय कूलिंग द सब्सटेंस मेनली बाय यूजिंग वाटर। ठीक है, ये कैसे हो सकता है, जब हम उस सब्सटेंस को कूल कर दें, किसका यूज़ करके, पानी का यूज़ करके, तब हो सकता है। Fire from wood, paper or any other substances with high ignition temperature is
प्रिफरेबली पुट ऑफ बाय यूजिंग वाटर। ठीक है, जो आग लकड़ी से लगी है, पेपर में लगी है या फिर कोई और दूसरे सब्सटेंस में लगी है जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है, तो उसको हम रोक सकते हैं क्या, पानी डालकर हम उसको रोक सकते हैं। However, fire production by burning of oil or petrol cannot be extinguished by using water। ठीक है, तो अब जो आग किसी भी ऑयल के जलने से या फिर पेट्रोल के जलने से होती है उसको हम पानी से नहीं रोक सकते हैं। This is because oil and petrol being lighter than water raise above and continue to burn while water being हैवियर सेटल्स डाउन। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो ऑयल और पेट्रोल होते हैं वो पानी से हल्के होते हैं, तो वो उसके ऊपर तैरने लगेंगे और तैरते तैरते वो वहाँ जलेंगे भी, और जो पानी रहेगा वो नीचे सेटल हो जाएगा। तो फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो नॉट एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग वाटर। ठीक है, अब जो बिजली से आग लगती है वो भी हम पानी डालकर नहीं शांत कर सकते हैं, बिकॉज वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसीलिए। Therefore, if anyone who tries to put off fire involving electrical equipment by using water may get an electric shock। इसीलिए कोई भी इंसान जो ट्राई करता है कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आग लगी है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो आग लगी है उसको पानी से बुझाना चाहता है, तो क्या हो जाता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, मतलब बिजली का झटका लग जाता है। These fire are extinguished either by throwing sand or by using fire extinguisher। ठीक है, तो जो फायर लगी है, इस टाइप की जो फायर है उसको हम किससे बुझा सकते हैं, उस पर रेत डाल के, या फिर हम उसको फायर एक्सटिंगर का यूज़ करके उसको बुझा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनरिच योर नॉलेज। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या है स्टोरी ऑफ मैजेस्टिक। मैजेस्टिक की आखिर स्टोरी क्या है, तो द हिस्ट्री ऑफ मैजेस्टिक इज़ वेरी ओल्ड। जो हिस्ट्री है मैजेस्टिक की वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। मैजेस्टिक्स वर इन्वेंटेड मोर देन 5000 ईयर्स एगो। ठीक है, जो मैजेस्टिक्स थी उनका इन्वेंशन कब हुआ था, 5000 साल पहले हुआ था। अर्लियर स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैजेस्टिक्स। ठीक है, पहले क्या होता था, बहुत छोटे छोटे से जो पाइन वुड होता था उनके जो पीसेस होते थे उनको सल्फर में डिप किया जाता था और मैजेस्टिक के रूप में यूज़ किया जाता था। द मॉडर्न सेफ्टी मैजेस्टिक वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो। ठीक है, और जो अब मॉडर्न सेफ्टी मैजेस्टिक हुई है ना, उसका डेवलपमेंट कब हुआ था, 200 ईयर्स पहले ही हुआ था। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट phosphorus with some glue and starch was applied on the head of मैजेस्टिक made of suitable wood। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस जो रहता है उसको ग्लू के साथ और स्टार्च के साथ मिलाया जाता है और उसको मैजेस्टिक के ऊपर हेड पर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, हेड पर लगाया जाता है, और उसको किससे बनाया जाता है, उस लकड़ी से बनाया जाता है जो बहुत ज़्यादा सुटेबल होती है। When rub against rough surface, white phosphorus got ignited due to heat of friction। ठीक है, जब भी हम उसको क्या करते हैं, रफ सरफेस पे रब करते हैं, घिसते हैं, तो वाइट फॉस्फोरस जो रहता है वो इग्निएट हो जाता है, हीट फ्रिक्शन की हीट की वजह से इग्निशिएट हो जाता है एंड स्टार्ट्स कंबशन ऑफ द मैजेस्टिक, और वो मैजेस्टिक को जला देता है। हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव्ड टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैजेस्टिक्स एंड फॉर द यूजर्स। ठीक है, अब जो वाइट फॉस्फोरस होती है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है दोनों के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं मैजेस्टिक्स में, उसमें जो काम करते हैं वर्कर्स उनके लिए भी, और जो इनके यूज़र्स होते हैं उनके लिए भी। These days the head of the safety मैजेस्टिक्स contains only antimony trisulfide and potassium chlorate। ठीक है, आजकल जो सेफ्टी मैजेस्टिक्स यूज़ होती हैं उनमें सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट मौजूद होता है। द रबिंग सरफेस वो हैज़ powdered glass and a little red phosphorus। ठीक है, जो रबिंग सरफेस होता है उस पर क्या लगाया जाता है, powdered glass लगाया जाता है और थोड़ी सी मात्रा में रेड फॉस्फोरस लगाया जाता है, विच इज़ मच लेस डेंजरस, जो कि बहुत कम खतरनाक होता है। When the मैजेस्टिक इज स्टक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, जब भी हम क्या करते हैं मैजेस्टिक को
रबिंग सरफेस के ऊपर रगड़ते हैं, सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस, तो उसका जो रेड फॉस्फोरस होता है उसका कुछ हिस्सा वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट प्रेजेंट इन द मैचस्टिक हेड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्निशिएट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कन्बशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, जल्दी से रिएक्ट कर देता है पोटेशियम क्लोरेट के साथ जो मैचस्टिक में मौजूद रहती है, मैचस्टिक के हेड में, और वो इतनी हीट प्रोड्यूस कर देता है कि जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है वो इग्निशिएट हो जाए और जलने लगे और कम्बशन शुरू हो जाए। अब हम देखेंगे एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी का एम क्या है, टू शो हाउ टू ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टेबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। हम किसी भी कंबस्टेबल सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम कैसे करेंगे वो। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या लगेंगे हमें, 2 पेपर कप्स, अ कैंडल, वाटर एंड अ मैचस्टिक। इसके लिए हमें 2 कागज़ के कप चाहिए हैं, 1 मोमबत्ती चाहिए है, पानी चाहिए है और एक माचिस की डिब्बी चाहिए है। ठीक है, अब इसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, पोर सम वाटर इन 1 कप एंड कीप द अदर एम्प्टी। क्या करना है, हमें 1 कप में थोड़ा सा पानी भरना है और दूसरे कप को खाली रखना है। नाउ हीट द 2 कप्स ओवर द कैंडल फ्लेम एंड ऑब्जर्व विच कप विल बर्न। अब इसके बाद हम दोनों कप को क्या करेंगे, कैंडल पे बर्न करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से कप में आग लग जाती है। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है हम ये देखें, तो यू विल फाइंड दैट द कप फिल्ड विद वाटर डज नॉट बर्न एंड द वाटर ऑफ दिस कप बिकम्स हॉट वाइल द अदर कप बर्न्स क्विकली। ठीक है, जिस कप में पानी भरा था वो कप नहीं जलता है और उसके अंदर जो पानी मौजूद था वो क्या हो जाता है, उबलना गर्म होना शुरू हो जाता है, जबकि जो दूसरा कप जो खाली था ना वो जल्दी से क्या हो जाता है, जल जाता है। एक्सप्लेनेशन, द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। ठीक है, अब जो वाटर हमने पेपर कप पे जो हीट सप्लाई की थी वो ट्रांसफ़र हो जाती है किस पे, पानी पे, कंडक्शन की प्रोसेस से। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड। इसीलिए क्या होता है, पानी के प्रेजेंस में जो इग्निशन टेम्परेचर था पेपर का वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। हैंस इट डज नॉट बर्न, इसी की वजह से वो नहीं जलता है। फिर क्या है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक फायर एक्सटिंगर्स। तो द फायर एक्सटिंगर इज एन एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस यूज टू एक्सटिंग्विश और कंट्रोल स्मॉल फायर्स। ठीक है, जो फायर एक्सटिंगर्स होता है वो क्या होता है, एक एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस होता है जो कि यूज़ होता है छोटी मोटी आग और छोटी जो आग रहती हैं उनको बुझाने के लिए। द रेड सिलेंडर्स ऑफ फायर एक्सटिंगर्स आर कॉमनली सीन इन सिनेमा हॉल्स, बैंक्स एंड अदर पब्लिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जो रेड कलर का सिलेंडर रहता है फायर एक्सटिंगर्स का वो हमें कॉमनली देखने मिलता है कहाँ कहाँ, सिनेमा हॉल में, बैंक में और कुछ पब्लिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ। There are various kinds of fire extinguishers used for controlling a fire. यहाँ बहुत सारे तरीके के फायर एक्सटिंगर्स दिए गए हैं जो कि फायर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। Some of them are discussed below. उनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं। पहला क्या है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, जो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कूलिंग द फायर। ये किस पे बेस्ड रहता है कि फायर को कैसे ठंडा किया जाए। सोडा स्टैंड्स फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन एंड एसिड यूज्ड इन दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जो सोडा रहता है वो किसके लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए यूज़ होता है और जो एसिड है वो किसके लिए यूज़ होती है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जो एसिड यूज़ होती है इसमें वो कौन सी रहती है, सल्फ्यूरिक एसिड। व्हेन एसिड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड। जब भी जो एसिड रहती है वो किसके, सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन के कांटेक्ट में आती है तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, मतलब निकलती है। दिस गैस कम्स आउट विद द स्ट्रीम ऑफ लिक्विड वाटर एट हाई प्रेशर। और ये गैस किसके साथ निकलती है, बहुत ज़्यादा लिक्विड पानी जो रहता है उसकी बहुत ज़्यादा धार के साथ निकलती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर। वाटर लोअर्स द टेम्परेचर बिलो इग्निशन टेम्परेचर। और जो पानी रहता है वो टेम्परेचर को नीचे ले जाता है इग्निशन टेम्परेचर से।
वाइल कार्बन डाइऑक्साइड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो क्या कर देती है, सप्लाई, एयर की सप्लाई को कट कर देती है। थस बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर टू एक्सटिंग्विश फायर, तो इसीलिए ये दोनों ही काम आते हैं फायर को रोकने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोकार्बन फायर एक्सटिंगर्स। हाइड्रोकार्बन फायर एक्सटिंगर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो इन दीज फायर एक्सटिंगर्स सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग तुर्की रेड ऑयल सल्फेट कैस्टर ऑयल इज यूज। ठीक है, इन फायर एक्सटिंगर्स में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है, जो कि क्या, तुर्की का जो रेड ऑयल होता है वो यूज करता है, जिसको हम सल्फेट कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं, वो यूज होता है इनमें। इट ऑल्सो कंटेन्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके साथ साथ इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी मौजूद होती है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ फोम। ठीक है, जब भी इसको ऑपरेट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से निकलती है, किसके रूप में, फोम के रूप में। इन द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद सोडियम बाइकार्बोनेट डन अंडर प्रेशर। ठीक है, ये कब होता है, जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर में, तो तब ये रिएक्शन होती है। द फोम कवर्स द होल सरफेस ऑफ ऑयल, जो फोम रहती है वो पूरा सरफेस कवर कर लेती है ऑयल का। एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और जो सप्लाई रहती है एयर की उसको कट ऑफ कर देती है। हैंस एक्सटिंग्विश फायर, एक्सटिंग्विश फायर्स, ठीक है, तो वो आग को बुझा देती है। दीज फायर एक्सटिंगर्स आर मोस्टली यूज एट एयरपोर्ट्स एंड पेट्रोल पंप्स, और इस तरीके के फायर एक्सटिंगर्स कहाँ यूज होते हैं, एयरपोर्ट पे और पेट्रोल पंप पे। अब नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंगर्स। तो यू मस्ट हैव सीन रेड स्टर्डी लुकिंग सिलेंडर्स विद नोजल्स एट पब्लिक प्लेसेस, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल एक्सेट्रा। आपने बहुत सारे रेड स्टर्बी लुकिंग के सिलेंडर्स देखे होंगे नोजल्स के साथ। किसके साथ, नोजल्स के साथ देखे होंगे। कहाँ देखे होंगे, पब्लिक प्लेसेस पे देखे होंगे, शॉपिंग मॉल्स में देखे होंगे, सिनेमा हॉल में, हॉस्पिटल में और स्कूल में। These cylinders are made up of metals and are filled up with highly compressed carbon dioxide. ये जो सिलेंडर रहते हैं वो किससे, मेटल से मेटल के बने हुए होते हैं, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है। When the lever situated at the top of cylinder is pressed, जब भी इसका जो लेवर होता है जो टॉप पे मौजूद रहता है सिलेंडर के, उसको हम प्रेस करते हैं, तो द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सपेल्ड आउट एट हाई प्रेशर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर भरी हुई होती है वो बहुत प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। बीइंग हैवियर द कार्बन डाइऑक्साइड डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन एंड सराउंड्स द बर्निंग फ्यूल। ठीक है, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है ऑक्सीजन से कैसी होती है, भारी होती है, इसीलिए वो क्या कर लेती है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है, और जो बर्निंग फ्यूल है उसको क्या कर देती है, कवर कर लेती है। दिस कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर गेट एक्सटिंग्विश। ठीक है, तो ये क्या कर देती है, एयर की जो सप्लाई होती है उसको रोक देती है, और जो आग हो जाती है वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। अब इसके बाद फ्लेम जो टॉपिक है वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसमें जो भी समझ में नहीं आया हो बेटा वो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।